इमरान खान जेल में एक दिन ही गुजारेंगे क्योंकि जो खुराक उनको यहाँ मिलती थी वहाँ नहीं मिल रही, उन्होंने तो जेल बड़ी बहादुरी से गुजारी, क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, मामला ये है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मुखालिफ की सही बात को भी तस्लीम ना करूँ। ठीक है, मेरी ये सोच थी कि और मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो है वो जिस हवाले से मैं बात करता था और वो सभी लोग कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले उन्होंने वो चीज़ से जान छुड़ा ली होगी। तो बहरहाल उन्होंने जेल में जो है वो ठीक वक्त गुजारा है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनको वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, आप यकीन करें कि हमारी तरफ से उनको वहाँ पे 2-2 AC लगा के दें, हमारी तरफ से उनको सुबह दोपहर शाम बेहतरीन खाने भले PC से मंगवा के दे, हमें ना इसके ऊपर इतराज़ था, ना हमने कभी हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो फिर इससे भी खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, PTI इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद है कि नीचे वाली अदालतें जैसे जैसे जो सजाएं देती जा रही हैं ऊपर वो ऐसी जो है वो माफ होती जाएंगी, जमानतें मिलती जाएंगी, इस पे क्या कहेंगे आप? भाइयों से सुहेल बड़ाई साहब सहाफत कर रहे हैं और अब मुतज़ाद इत्तलात के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि उन पे कोई कार्रवाई होने जा रही है हुकूमत की तरफ से। क्या हुकूमत इस चीज़ को इंडोर्स करती है और क्या हुकूमत उनके खिलाफ मदीयत में जाएगी? ये बताइएगा कि अभी एक तासर दिया जा रहा है कि जैसे सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को बाईपास करके को बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और उसी के तहत ये रिलीफ मिल रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत को बाईपास करके, नज़रअंदाज करके आप सियासी जमातें आपस में ना बैठे और ये जो मामला ये मसला की तरफ जाए? जब हम अपोजिशन में थे, जब पुलवामा हुआ था, तो हमने ये नहीं कहा था कि जी फ़लाँ चीज़ वापस करें, फ़लाँ पहले ठीक करें, उसको दुरुस्त करें तो फिर हम आएंगे। हम जाके पूरा 1.5-2 घंटे जो है वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इंतज़ार में बैठे रहे थे। बहरहाल उनकी मर्ज़ी, उन्होंने आना जो है वो उस वक्त मुनासिब ना समझा। तो मामला ये है कि ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जो है वो चलती रहती हैं। जिस तफ्तीशी के पास वो केस होगा या जिसने गिरफ्तारी की है उसका तो डायलॉग से कोई तरह नहीं, डायलॉग तो उसने नहीं करने, डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को बहाना बना के जो है वो इस कौमी जो ये डायलॉग है इससे जो है वो पहलू तय नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस हो सकती हैं। अच्छा, जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, PTI इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद है कि नीचे वाली अदालतें जैसे जैसे जो सजाएं देती जा रही हैं ऊपर वो ऐसी जो है वो माफ होती जाएंगी, जमानतें मिलती जाएंगी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये देखें, ये अदालतों का इख्तियार है और उन्हें अपील करने का हक है। अगर वो किसी जगह से अपील में बरी होते हैं, किसी जगह से बेल होती है, उस वक्त वो अदालत की तारीफ़ करते हैं, उस वक्त वो अदालत पे एतमाद का इज़हार करते हैं। तो मेरी तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन अगर ख़िलाफ़ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आईनी लिमिट्स में रखें। अच्छा, राना साहब ये फरमाइएगा कि 3-4 दहाइयों से सुहेल बड़ाई साहब सहाफत कर रहे हैं और अब मुतज़ाद इत्तलात के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि उन पे कोई कार्रवाई होने जा रही है हुकूमत की तरफ से। क्या हुकूमत इस चीज़ को इंडोर्स करती है और क्या हुकूमत उनके खिलाफ मदीयत में जाएगी? जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात जो है वो मेरे इल्म में नहीं है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सुहेल बड़ाई साहब जो है वो बड़े ही अपने यानी सीनियर भी और बड़े ही ट्रस्टेड और बड़े बुलंद किरदार के सहाफ़ी हैं। तो ठीक है, उन्होंने अपना एक जो है वो कॉलम या अपना इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उससे इख्तलाफ करना, उससे इनकार करना, उसकी तईद करना या उसकी तरदीद करना हर किसी का हक है। लेकिन ये कार्रवाई वाली जो आपने बात की है, ये मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात ज़ेरे गौर है या इस किस्म की बात होनी चाहिए या हो सकती है। राना साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह 9 मई पे हमला करने वालों के खिलाफ सजाएं हुई, आपके समझ से जो सरगना है जो ये करते रहे हैं उनको कितनी सजा मिल सकती है? क्या नहीं देखें, मुझे आप ये बताएं कि अब ये 2 साल पुरानी बात जो है ना उसको थोड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, ये अभी कल की बात ले लें
कि 5 अगस्त को इन्होंने कॉल दी थी और उस 5 अगस्त से 20-25 दिन पहले वो कौन सा लीडर था जो पीटीआई का जो ये नहीं कह रहा था कि निकलो, 5 अगस्त को आपने निकलना है, 5 अगस्त को आपने ये करना है, और ये कह रहे थे कि 5 अगस्त को हम वो करेंगे कि इनको समझ नहीं आ सकेगी और 5 अगस्त को हम अरूज पे ले जाएंगे। क्या अगर 5 अगस्त को लोग निकलते, वो घिराव जलाओ करते, लोगों के घरों को आग लगाते, तो क्या ये लोग जिम्मेदार ना ठहराए जाते? यानी जो लोग ज़हन साजी करें, जो लोग मोटिवेशन करें, जो लोगों को तरगीब दे कि जी आप निकलें और निकल के आप जो है वो जलाओ गिराव करें, एहतजाज करें, तो उसके बाद वो कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। क्या उस दिन तमाम लोग 9 मई को एक ही सिमत, एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं? वो लाहौर हो, वो मियाँ वाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? इसकी जहन साजी नहीं हो रही थी? लोगों को तरगीब नहीं दी जा रही थी? तो फिर वो कौन लोग थे तरगीब जो है वो देने वाले? वो सभी ए और बी लेवल के, यानी फर्स्ट और सेकंड लेवल के जो पीटीआई की लीडरशिप थी, वही ये बातें कह रही थी। वही लोग ये कह रहे थे कि जी खान है तो पाकिस्तान है, और अगर खान को गिरफ्तार किया तो ये हमारी रेड लाइन है। ये लोग, ये बयानिया जो है ये कई माह चलता रहा है, और ये लोगों को समझाया और लोगों को तरगीब दी जाती रही है कि अगर ये ऐसा हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके जो है वो एहतजाज करना है, और वो हुआ है। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है, शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते जो है वो बरसाए गए हैं। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है, सब लोग जो है वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि जी पता नहीं कौन कर गया, पता नहीं किस तरह से हो गया? सभी लोग जो थे वो पीटीआई के वर्कर थे। पीटीआई को चाहिए था कि एक सियासी जमात के तौर पे अगर ये हो गया था, इसको ओन करते, ओन करने के बाद जो है वो इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते, तो मामला जो है वो इस तरह से फिर ना बिगड़ते, शायद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो चले जाते। लेकिन जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल में जाएंगे और किसी के घर को आग लगा के फिर उसे ही कहेंगे कि जी तो आपने खुद लगाई है, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो होंगे, और ये कॉन्सिक्वेंसेस 2 साल बाद आ रहे हैं। 2 साल बाद, 2 साल बहुत वक्त था कि उसमें जो है वो इन चीजों को रिकनसाइल किया जाता है। साहब, आप हमेशा से सियासी रवादारी के दायरे हैं, ये बताइएगा कि अभी एक तासर दिया जा रहा है कि जैसे सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को बाईपास करके को बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और उसी के तहत ये रिलीफ मिल रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत को बाईपास करके, नज़रअंदाज करके आप सियासी जमातें आपस में ना बैठें और ये जो मामला ये मसला की तरफ जाए, तो इस तरह की है? नहीं, देखे मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल यानी इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी, और इसके ऊपर किसी को कोई कदगन नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी या इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, अस्करी क़यादत सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी कंसेंसस है, ये हम हमेशा से इसके दाई रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। ये लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोषा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में, और नए सूबों का क्या मामला है? जिसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो फिर इसे भी खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। कि आप कहते हैं इमरान खान जेल में एक दिन ही गुजारेंगे, क्योंकि जो खुराक उनको यहाँ मिलती थी वहाँ नहीं मिल रही।
उन्होंने तो जेल बड़ी बहादुरी से गुजारी, क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, मामला ये है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मुखालिफ की सही बात को भी तस्लीम ना करूँ। ठीक है, मेरी ये सोच थी कि और मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो है वो जिस हवाले से मैं बात करता था और वो सभी लोग कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले उन्होंने वो उस चीज़ से जान छुड़ा ली होगी। तो बहरहाल उन्होंने जेल में जो है वो ठीक वक्त गुजारा है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनको वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, आप यकीन करें कि हमारी तरफ से उनको वहाँ पे 2-2 AC लगा के दें, हमारी तरफ से उनको सुबह दोपहर शाम बेहतरीन खाने भले PC से मंगवा के दे, हमें ना इसके ऊपर इतराज था, ना हमने कभी सर, इतराज हुकूमत है, किसने लगा के देने? हुकूमत तो आप है, आपने लगा के देने, आप किसको कह रहे हैं? नहीं, तो मामला ये है कि मेरी इतला के मुताबिक, और मैंने खुद भी इस बारे में इस्तफसार किया है, उन्हें वहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये गलत है। उन्हें वहाँ पे जो सहूलतें उनकी टाइटलमेंट है उसके मुताबिक उनको मिल रही है।